औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आज आपके साथ दो प्लान डिस्कस करने थे, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। पहला प्लान ऑनलाइन वालों के लिए और दूसरा प्लान फिज़िकल वालों के लिए। देखें, जब आप किसी एक लेवल के ऊपर आके गोल्ड को बाय डायरेक्शन में लेते हैं या सेल डायरेक्शन में लेते हैं, अपने सारे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद इन द रिज़ल्ट गोल्ड आपका या सिल्वर की ट्रेड आपके एक्शन के रिवर्स चलना शुरू कर देती है और आपकी लॉट साइज़ अगर तो कंट्रोल है, अकाउंट साइज़ बड़ा है, तो उसमें फिर आपको कॉस्ट एवरेज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर तो रिस्की आपने लिया होता है ट्रेड को, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इमोशनली आप अटैच हो जाते हैं कि अब मेरा लॉस $100 का हो गया है, अब $200 का हो गया, अब $400 का हो गया है। अकाउंट साइज़ आपका होता है $2-3 हज़ार का, बाज़ का तो इससे भी कम होता है, लेकिन वो जो राती रात अमीर होने की जो ख्वाहिश है ना, उसके नतीजे में लॉट साइज़ बड़ी खोलने से फिर क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है ना। ये जो एक फोबिया है, फेयर है, एक्रोफोबिया, अब इसको सर्च कीजिएगा। ये एक्रोफोबिया, इसके अंदर ये होता है, इंसान कहता है कि बस अब जो मैं कर रहा हूँ ना, तो ये इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी अगर आपने इसको बाय डायरेक्शन में लिया हुआ है। और अगर इसी तरह से आपने इसको शॉर्ट डायरेक्शन में लिया हुआ है, सेल डायरेक्शन में लिया हुआ है, मार्केट आपके इन्वर्स ऊपर चली जाती है, तो आप उसका स्टॉप लॉस चूंकि नहीं रख के बैठे होते, और मैं यहाँ पर रिकमेंड भी ये करूँगा कि आपको स्टॉप लॉस भी नहीं रखना चाहिए। छोटी लॉट साइज हो, अकाउंट के मुताबिक उसको परफॉर्म करें, और जहाँ पे आप देखें कि लॉस थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप उसको वहाँ पे हेज कर दें। और अक्सर लोगों को तो हेज करने की भी सेंस नहीं है कि हेज कहते किसे हैं और किया कैसे जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। भाई, आपने 0.01 की ट्रेड बाय डायरेक्शन में लगाई है, हुआ क्या कि आपकी ट्रेड बाय में जाने की बजाय सेल में आनी शुरू हो गई। आपका अकाउंट लॉस की तरफ जा रहा है ना। अब आपको $10 नुकसान, 20 नुकसान, 50 नुकसान, 90 नुकसान। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये $90 का नुकसान एक्सेप्ट करें और इस ट्रेड को काट दें, और जो इक्विटी आपके अकाउंट से एक दफ़ा चली गई वो तो चली गई, ट्रेड ख़त्म हो गई, ओवरऑल इक्विटी आपकी रिड्यूस होकर बच जाती है। इसकी दूसरी स्ट्रैटेजी जो है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाईजान आप उसको इमोशनल अटैचमेंट होने की बजाय आपने क्या करना है कि सेम अमाउंट आपने उसको इनवर्स डायरेक्शन में लगाना है। समझ आई? 0.01 आपने बाय में लगाया है, आपको लॉस हो रहा है। 0.01 किसी एक सर्टेन लेवल के ऊपर आके आप उसको सेल में लगा दें, तो बीच में जो आपका नुकसान है वो हेज हो जाता है, वो फंस जाता है। अब फिर आप अपने अकाउंट को थोड़ी देर बंद कर लें, रिलैक्स हों, 2 घंटे 4 घंटे के बाद दोबारा आप स्क्रीन टाइम अपना कंटिन्यू करें। अब आप थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो आप इस चीज़ को खुद भी बावर करेंगे कि अब थोड़ा सा मैं न्यूट्रल हूँ, और अगेन आपने उसको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कोई एक लेवल देखना है कि जहाँ से आपने फिर इन दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को ओपन छोड़ना है। समझ आ रही है? तो इससे आपके जो लॉस है, बजाय कि आप उस $90 को नुकसान करके कचरा कुंडी में फेंक दें, भाईजान एक डॉलर कीमती है। समझ आई है? तो यहाँ पे आप जब इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं, ये तो मैं छोटे अकाउंटों की बात कर रहा हूँ, और अक्सर लोग छोटे अकाउंट चेक करते हैं जी, $400-500 डाल के अकाउंट में ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऐसे अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिग वेल्स के लिए पीनट्स होते हैं। समझ आई है जी? लिहाजा आखिरी बात क्या हुई कि अपने अकाउंट को हेज टेक्निक के अंदर फंसाना सीखें और उससे निकलना सीखें। अगर आप खुद उससे निकलना आपके लिए आसान हो, आप निकल सकते हैं, तो उससे निकलने की ट्राई करें, सीखें इस चीज़ को। नहीं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी
ठीक है, मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसको रिकवरी की तरफ लेकर जाएंगे और उससे बेहतर रिजल्ट्स होंगे कि जो आपने अगर उसको काट दिया होगा, पहली बात। और आज की जो दूसरी बात है फिजिकल गोल्ड के हवाले से क्या करना चाहिए, जो जियोपॉलिटिकल इस टाइम पे टेंशन क्रिएट हुई है, एक तो इसराइल और ईरान की वार, वो आपके सामने है, न्यूज़ आती रहती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी बात भी होती रहती है, आप मीडिया के ऊपर भी देख लेते हैं। दूसरा एक जो नया कटा खुल गया ब्रिक्स का, ब्रिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस टाइम पे वीडियो चूंकि ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, दूसरे पॉइंट को फटाफट से डिस्कस करते हैं, कंक्लूड करते हैं। गोल्ड भाईजान आपका जितने भी रेट कट के डिसीजन आते गए तो आपका गोल्ड एक दफ़ा मूज और घोड़े की तरह ऊपर चलता गया और ये सारे छोटे छोटे गैप्स जो हैं इसकी फुलफिलमेंट किए बगैर ही ऊपर चला गया है। तो जिसको मैं पिवट पॉइंट कहता हूँ, पिवट पॉइंट आपका 2470 से 2480 डॉलर के दरमियान इन लेवल्स के ऊपर इसकी पिवट पॉइंट यहाँ पे मूव कर रहे हैं। लिहाजा किसी भी टाइम मार्केट इलेक्शन से पहले इन लेवल्स की तरफ आ सकती है, लिहाजा थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड की जाए। मैनिपुलेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, मार्केट एकदम ऊपर स्पाइक भी दे सकती है। तो जिन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा हुआ भाईजान, थोड़ा सा और गैप भी ज़्यादा बना लिया हुआ है कि पिछली एंट्री को छोड़े हुए और नेक्स्ट में भाईजान को 5-4 हज़ार गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है इलेक्शन से पहले। तो लिहाजा अभी जो आपने रोज़ा रखा हुआ है, फिर उस रोज़े को कंटिन्यू रखें। जो हमारी पोजीशन है, हम काफ़ी हद तक गोल्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं और सिल्वर को हमने जिस तरीके से एक्यूमुलेट किया हुआ है, मोर देन इनफ। 30% से ज़्यादा पोर्टफोलियो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपके पास सिल्वर होनी चाहिए, लेकिन हमारी खुद की पोजीशन इस दफ़ा ये बन गई, हम 40% तक सिल्वर को लेकर चले गए। सिल्वर बहुत ज़्यादा बुलिश है फॉर द टाइम बीइंग। उस रिट्रेसमेंट की बात जहाँ मैं कर रहा हूँ, तो अगर तो ये इन लेवल्स के ऊपर भी आता है, देन तब भी हमें अपनी होल्डिंग्स जो हैं सिल्वर की, उसको तो अनटचेबल रखना चाहिए। गोल्ड की मंदा तेजी हम फिर भी खेल सकते हैं। पिछले 6 महीनों में हमने सिल्वर को जस्ट अकामुलेट ही किया है, इसको सेल आउट बिल्कुल ना करने की ज़रूरत महसूस हुई है, ना हमने किया। लिहाजा जो मंडे फर्स्ट टाइम रेट निकलेगा 2-2:30 बजे, अगर तो हमें 90 के करीब तवज्जो है, 90 के करीब अगर हमें रेट मिलता है तो हम अपनी थोड़ी सी परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट के जो पैटर्न्स बने हुए हैं, आगे आप देखेंगे कि आपकी वीकली क्लोजिंग तो अभी ओपनिंग होनी है, उसके बाद मंथली क्लोजिंग आ रही है। मंथली क्लोजिंग में ये आउट परफॉर्म कर सकता है। आखिरी जो ये 4 दिन 5 दिन बचते हैं इसकी, सोमवार से लेकर आगे जुम्मे तक, जब तक ये मंथ, इसका मैंने नहीं देखा डेट, आप देख लें कि जब तक ये इसका मंथ क्लोज करता है। लिहाजा ये जो आखिरी 3 से 4 दिन है, एक अच्छी मैनिपुलेटिव मूव ऊपर की तरफ ले सकता है। लोकल में रिस्की रेट बढ़ाया जाएगा थोड़ा थोड़ा, हम दुबई से अंडर कॉस्ट ऑलरेडी हैं। लिहाजा 90 की सेलिंग को एंजॉय करना चाहिए अगर तो ये उन लेवल्स तक जाता है। जो 24,000 रुपये का प्रेशर प्राइस मैंने आपको बताया है कि या वो ऊपर की तरफ या वो नीचे की तरफ, तो ये 88 की ब्रेकेज अगर ऊपर देता है और 2 दिन रेट 88 से ऊपर जाता है, देन हम 15 से 18,000 रुपये भी रेट ऊपर जा सकते हैं। अगर ये दो दिन ऊपर ब्रेकेज नहीं देता 88 के बाद, तब हम डेफिनेटली रिवर्स बैक करेंगे और 65 हमारा 67 से 65 का एरिया गोल्ड का, जी 2,65,000 की बात हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट 26-65, 25-65 की बात नहीं हो रही। इतना इसकी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है जो किसी भी लम्हे आ सकती है। मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मीडियाकर पॉइंट है वो हमारा है 84 से अगर हम 4,000 अगर हम ऊपर निकलते हैं और स्टे करते हैं 2 दिन, तो हम नेक्स्ट 20,000 18,000 की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से 84 से अगर हम नीचे आते हैं 4,000 और 2 दिन नीचे स्टे कर जाते हैं, देन हमने फिर एक 20,000 की डिप यहाँ से निकाल लेनी है। तो ये डिसाइडिंग टाइम है वो यही है 84, जो कि अब रेट आपका इस टाइम पे 87 के करीब है। 88 से ऊपर इसको मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन स्टे करना चाहिए रेट को। 90 के ऊपर सेल को एंजॉय करें, सिर्फ गोल्ड की सेल, सिल्वर की नहीं।
मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाने का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्व्स।